मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद। मसूद साहब, आपने खुद एक नोटिस भी दिया है, जनमन नोटिस रेलवे को लेकर। जो कल बजट आया, आपकी जो पार्टी है वो लगातार ये कह रही है कि मात्र स्कीम्स को आप घोषित कर रहे हैं, आप पैसा नहीं डाल रहे हैं। जिस प्रकार से जो इकोनॉमी है वो मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। देखिए, मैं बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन जो मेरी समझ में आया, मेरे यहाँ खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो भदोही से हो रहा हो, चाहे वो मुरादाबाद से हो रहा हो, चाहे वो सहारनपुर से हो रहा हो, जो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, अमेरिका के साथ जो हमारे ट्रेड था वो ऑलमोस्ट बंद हो गया। उसके लिए कोई राहत का इसके अंदर कहीं कोई इंतजाम नहीं, कोई जिक्र भी नहीं है, कोई जिक्र नहीं है कहीं भी। नौजवान के लिए जो बार बार रोजगार के लिए बात कर रहे, रोजगार के अवसर कैसे आएंगे जब आपने एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ दिया ही नहीं? जहां से छोटे उद्योगों को राहत मिल सकती थी, या स्टार्टअप्स जो आप कर रहे थे उसके अंदर कोई होती, आपने बड़ी बड़ी चीजों के लिए कि साहब वो डेटा सेंटर बनाएंगे। डेटा सेंटर बनाने की औकात हिंदुस्तान में कितने लोगों की है? तो आप चंद बड़े लोगों के लिए पूरा का पूरा बजट बना है, बड़े लोग को काम मिलेगा, बड़े लोग इसके अंदर काम करेंगे। महिलाओं का हॉस्टल बना रहे, क्या आप हॉस्टल बना के क्या करेंगे? कितने हॉस्टल बनाएंगे आप? 650 जिले हैं, एक हॉस्टल के ऊपर 10 करोड़ का भी खर्चा हुआ। अगर एक हॉस्टल में 10 करोड़ का भी खर्चा हुआ, कितना पैसा हुआ? 17.5 लाख करोड़ का घाटे का बजट आप लेकर। कह रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता जो है वो गलत है, गलत जगह पे पैसा डाल रही है, जहां डालना चाहिए वहां नहीं डालना चाहिए। मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपए क्या कि वो बीवी राम जी जब तक आएगा, ग्राम जी, तब तक मनरेगा के 30,000 करोड़। आप एक बात बताइए, मनरेगा से आपने कमर तोड़ दी मजदूर की। किसान के लिए आपने किसी जगह कोई एक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया, कहीं किसान के लिए कोई शब्द का भी इस्तेमाल नहीं है कि आप किसान के लिए कोई राहत की बात लेकर आए हो, खाद के लिए कोई राहत दी हो, फसल के लिए कोई बात। शिक्षा का बजट आपने घटा दिया। SC SC को, मुसलमान को तो मिलना छोड़ ही दिया, मुसलमान की तो बात ही बंद कर दी है। अब SC SC की भी आपने जो स्कॉलरशिप है वो खत्म कर दी। कहा जा रहा है कि आज राहुल गांधी भी चर्चा में शामिल होंगे, वो भी एक स्पीकर के तौर पर आज अपनी बात रखेंगे। आपको लगता है कि तमाम विपक्ष, समूचा विपक्ष सरकार को घेरेगा आज, एक एकता दिखेगी? देखिए, सरकार असल में ये लोग हो गए बेशर्म, ये लोग हो गए बेशर्म, इन्हें शर्म आती नहीं, ये अपनी मर्जी से काम करते रहते हैं, इन्हें कुछ फर्क पड़ता है। आप बोलते रहिए, देश की जनता को जागरूक होकर के समझना पड़ेगा कि ये कर क्या रहे हैं। ये भावनाओं में बहा करके कोई ना कोई मुद्दा छोड़ेंगे, और भावनाओं में बहा करके इन्होंने पूरे देश के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा कर दिया कि चंद लोगों की गुलामी हम लोग करेंगे। पहले अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अब इन काले अंग्रेजों की गुलामी में करेंगे। तो ये जो सिस्टम बना दिया कि आप सारा का सारा सिस्टम 10% लोग राज करें और 90% लोग गुलामी करें, तो ये सिस्टम जो बन रहा है ये देश के लिए बहुत घातक है। एक आखिरी सवाल इसके इतर में लेना चाहूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने साफ मना कर दिया है कि वो भारत के साथ मैचेस नहीं खेलेगी, वो मैच नहीं खेलेगी जो टूर्नामेंट चल रहा है। और लेकिन जो भारत की टीम है वो श्रीलंका जाएगी, वहां पर प्री मैच प्रैक्टिस भी करेगी और तमाम ICC प्रोटोकॉल्स का पालन करेगी, और वेट करेगी कि मैच रेफरी जो है वो मैच को रद्द कर दे। ऐसा है, ये लोग हो गए बेशर्म। मैं कह रहा ना कि बेशर्म हो गए, इन्हें शर्म नहीं आती। जब हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ रहा था, ये तब खेलाए थे जाकर के। इनके पास शर्म हया नाम की चीज नहीं है। ये नफरती चिंटू 2-4 मुसलमानों को सड़क पर मार करके नफरत तो फैला सकते हैं, लेकिन इनमें दम नहीं है, इनके आकाओं में दम नहीं है। आप बताइए, पाकिस्तान को ठोक कर जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? मतलब पाकिस्तान आपको मुंह चिढ़ा रहा है और आप में जवाब देने की हिम्मत नहीं है। इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य हो सकता है? आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? पाकिस्तान की, बांग्लादेश से शाहरुख खान ने एक वो ले लिया तो एक हंगामा बरपा था। अरे अब हंगामा करो ना, ये देश की इज्जत का सवाल है। अकेले इनकी इज्जत नहीं लगी होती देश, उसके अंदर देश के प्रत्येक नागरिक के। अब अमेरिका कह रहा है वेनेजुएला से तेल खरीदो। हम कहां खड़े कर दिए तुमने लाके भाई? हमें दूसरे देश के राष्ट्रपति धमका देंगे, दूसरे देश के लोग बताने की बात कर देंगे,
और तुम्हारा खून नहीं खौलता, क्योंकि खून में गर्माहट है ही नहीं। खून में गर्माहट है नहीं। हाँ, खून खौलेगा, हमें देख के खौल जाएगा खून। अपने हिंदुस्तानियों को भी बांग्लादेशी बना दोगे, कभी कुछ बता दोगे, कभी कुछ बता दोगे। कोटद्वार में ड्रामा चल रहा है। मैं तो सलाम करता हूं उस लड़के को, क्या उसने हिम्मत दिखाई। ऐसे नौजवानों को हिम्मत दिखा करके आगे आना चाहिए। हमसे बात करने के लिए ये थे इमरान मसूद, साफ तौर पर कहते हुए कि सरकार की प्राथमिकताएं पूरी तरीके से मिसप्लेस्ड हैं, और ये भी कहा कि भारत की स्थिति मौजूदा सरकार के समय में बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। लोकेंद्र के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।